सुनो और देखो तुम। कभी कभी हमारी दुनिया के बिल्कुल पास एक ऐसी दुनिया होती है जिसे हम देख नहीं सकते। एक ऐसी दुनिया जहां जादू सांस लेता है, जहां पेड़ भी बातें करते हैं और जहां हर रात चांद की रोशनी में एक रहस्य जन्म लेता है। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जो सिर्फ जंगल नहीं था, बल्कि एक दरवाजा था एक दूसरी दुनिया का। और उस दुनिया में रहती थी एक परी जिसका नाम था चांदनी। लेकिन हर जादुई दुनिया के साथ एक खतरा भी होता है, और इस जंगल में वो खतरा धीरे धीरे जाग रहा था। दादी, आप सच बताओ, क्या सच में इस जंगल में परियां होती हैं या ये बस कहानियां हैं लोगों को डराने के लिए? बेटा, कहानियां कभी सिर्फ कहानियां नहीं होती। उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी होती है। लेकिन मैंने तो कभी कोई परी नहीं देखी। अगर वो सच में होती तो अब तक दिख जाती। हर चीज देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए होता है। और हर किसी का दिल इतना साफ नहीं होता कि वो जादू को देख सके। तो मतलब अगर मैं साफ दिल वाला हूं तो मुझे परी दिख जाएगी? दिख भी सकती है और खो भी सकते हो। खो मतलब क्या? उस जंगल में सिर्फ परियां नहीं रहती, वहां कुछ और भी है। कुछ ऐसा जो रोशनी से नफरत करता है। क्या? अंधेरा। उस रात आरव सो तो गया, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में उस जंगल में कोई परी है? अगर वो सच में है तो मैं उसे ढूंढूंगा। मुझे सच जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक लड़का अपने डर से लड़ने निकल पड़ा। ये वही जंगल है। दिन में तो इतना डरावना नहीं लगता। कोई है? मैं बस देखने आया हूं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो क्या है? ये तो चमक रहा है। कभी कभी जादू तुम्हें बुलाता है, और अगर तुम उसके पीछे चल पड़े तो वापसी का रास्ता आसान नहीं होता। मुझे डर नहीं लगेगा, मैं बस सच जानना चाहता हूं। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्यों आए हो, इंसान? तुम सच में परी हो? जब सच सामने आता है तो इंसान की दुनिया बदल जाती है, और इस समय आरव की दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सच में हो। लोग कहते थे परियां बस कहानियों में होती हैं। लोग वही मानते हैं जो वो देख सकते हैं, लेकिन हर सच्चाई आंखों से नहीं दिखती। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? क्योंकि ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, ये हमारी दुनिया का हिस्सा है, और अब ये खतरे में है। खतरे में? किससे? अंधेरे से। क्या मतलब? सीधा सीधा बताओ। बहुत साल पहले इस जंगल में सिर्फ रोशनी थी, हर तरफ खुशियां, हर तरफ जादू। लेकिन फिर एक शक्ति जागी जिसे रोशनी से नफरत थी। काल राक्षस? तुम उसका नाम जानते हो? दादी ने बताया था, लेकिन मुझे लगा वो सिर्फ डराने के लिए है। नहीं, वो सच है, और अब वो वापस आ चुका है, पहले से ज्यादा ताकतवर। तो हम क्या करेंगे? क्या उसे रोका जा सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें 3 जादुई शक्तियां चाहिए। हर बड़ी लड़ाई एक छोटे से फैसले से शुरू होती है, और ये फैसला अब आरव को लेना था। हमें चाहिए चांद का फूल, समय का पत्थर, प्रकाश की तलवार। और अगर हम ये तीनों ले आएं तो हम काल राक्षस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम समझ नहीं रहे, ये बहुत खतरनाक है। तुम इंसान हो, तुम वापस नहीं भी आ सकते। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम कोशिश तो करूंगा। कभी कभी हीरो बनने के लिए ताकत नहीं, बस हिम्मत चाहिए होती है। तुम हमेशा से यहाँ रहती हो, कभी बाहर नहीं गई? हमारी दुनिया यहीं तक सीमित है, और अब वो भी खत्म होने वाली मैं है। ऐसा होने नहीं दूंगा। पहली परीक्षा दिल की थी। इसे पाने के लिए
तुम्हें खुद को साबित करना होगा। तुम क्यों आए हो? मैं सबको बचाने आया हूँ। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं डरता हूँ, लेकिन भागूंगा नहीं, तुमने पहला कदम पार कर लिया। क्योंकि तुम मेरे साथ हो। हर सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सही और गलत का फर्क साफ नहीं दिखता, और वही मोड़ सबसे खतरनाक होता है। जगह मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमें जल्दी करनी होगी। यहीं कहीं समय का पत्थर छुपा है। देखो, वहां कोई है। तुम लोग आखिरकार यहाँ पहुंच ही गए। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी तरह ही एक परी हूँ, और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अगर तुम मदद कर सकती हो तो हमें बताओ, पत्थर कहाँ है? इतनी जल्दी क्या है? पहले आराम से बैठो। कभी कभी मदद के नाम पर सबसे बड़ा धोखा छुपा होता है। कुछ ठीक नहीं है। आरव, क्या हुआ? ये चांदनी जैसी नहीं लग रही। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इंसान। आरव, पीछे हटो। तुम सोचते हो मैं तुम्हें इतनी आसानी से आगे बढ़ने दूंगा? तो ये सब तुम्हारी चाल थी। और तुम उसमें फंसने ही वाले थे। लेकिन इस बार आरव ने अपने डर के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। हर धोखा एक सबक देता है, और ये सबक आरव को और मजबूत बनाने वाला था। मैं लगभग फंस ही गया था। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो। लेकिन तुमने ध्यान दिया, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं समझ गया हूँ, हर चमकती चीज रोशनी नहीं होती। और हर अंधेरा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी वो हमें सिखाने आता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करूंगा। भरोसा करना गलत नहीं है, बस सही इंसान पर करना जरूरी है। वो देखो, शायद वही है। और आखिरकार उन्हें मिल गया समय का पत्थर। तुमने धोखे को पहचाना। अब तुम अगले कदम के लिए तैयार हो। अब कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। लंबे सफर और कई परीक्षाओं के बाद अब आरव और चांदनी उस जगह पहुंच चुके थे जहां उनकी किस्मत तय होने वाली थी। उनके सामने था एक ऊंचा पहाड़, जिसकी चोटी पर चमक रही थी प्रकाश की तलवार। ये इतना ऊंचा, क्या सच में हमें वहां तक जाना होगा? हाँ, क्योंकि जो सबसे कीमती होता है वो हमेशा सबसे मुश्किल जगह पर मिलता है। ठीक है, तो फिर चलो देखते हैं ये पहाड़ कितना मुश्किल है। हर कदम भारी था, हर सांस एक चुनौती थी, लेकिन उनके इरादे अब डर से भी ज्यादा मजबूत थे। आरव, सावधान। लगता है ये पहाड़ भी नहीं चाहता कि हम जीतें। या शायद ये हमें परख रहा है। और वहां उनके सामने थी वो शक्ति जो सब कुछ बदल सकती थी। जो मुझे पाना चाहता है उसे अपने डर का सामना करना होगा। मैं तैयार हूं। मूर्ख आरव, तुमने मेरी हार का सामान खुद इकट्ठा कर दिया। अब तुम दोनों का अंत निश्चित है। नहीं काल राक्षस, मैंने ये सब लोगों की रक्षा के लिए किया है। आज तुम्हारा आतंक खत्म होगा। आरव, तुम्हारे साहस के बिना ये कभी संभव नहीं था। तो पहले मैं तुम्हें ही खत्म कर देता हूं। मैं डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। ये क्या हो रहा है? ये समय का पत्थर है। अब तुम्हारी शक्ति कमजोर हो रही है। यही मौका है। नहीं, ये दिव्य प्रकाश। चांदनी, अभी वार करो। आरव, मेरी चिंता मत करो, लोगों को बचाओ। यही हमारा वादा था। काल राक्षस, तुम्हारे पापों का अंत आ गया है। प्रकाश और सत्य की शक्ति से मैं तुम्हें नष्ट करती हूँ। नहीं, ये असंभव है। आरव, तुम्हारी बहादुरी ने दुनिया को बचा लिया। हमने मिलकर ये किया है। चांदनी, आरव की जय, चांदनी परी की जय। उस दिन लोगों ने सीखा कि असली शक्ति जादू में नहीं, बल्कि साहस, त्याग और सच्चे दिल में होती है।
और इसी तरह आरव और चांदनी ने अंधकार पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त की।